10 मिनट। जी मोइज मजहर बताएं। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। प्रॉब्लम इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड जी पर सर, मैं लेगुना का प्रॉब्लम है और लेगुना जो है वो 1 के पैकेट ही भेजेगा, 1 के पैकेट ही रिसीव करेगा। लेकिन जो है वो जो दरमियान वाला राउटर है इसका प्रॉब्लम ये है कि ये वाला राउटर सिर्फ और सिर्फ 2 के पैकेट अंडरस्टैंड करता है। क्या करें? सर इस पे हम करेंगे सर अपना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सर दरमियान वाले राउटर में कि वो रिप वन कॉन्फ़िगर करे। सर उसके लिए कमांड होती है सर आईपी रिप सेंड वर्जन 1 शायद सर, और उस पर फिर हम नेटवर्क दे देते हैं आगे, जिससे वो ताकि वर्जन 1 की रिप वो मतलब रिसीव कर सके पैकेट्स। ठीक है जी भाई। प्रॉब्लम ये है सबसे पहले जो ईथरनेट 0 पर इस पर रिप 2 कॉन्फ़िगर है और उधर जो है वो रिप 1 कॉन्फ़िगर है। तो इसका करना ये होगा कि हमें जो है वो ऐसे पैकेट भेजने होंगे जो कि रिप 1 अंडरस्टैंड कर सके। रिप 1 उसी वक्त ही अंडरस्टैंड कर सकता होगा जब उसको 1 के पैकेट भेजें, वर्जन 1 के। अभी हमने पीछे जो है पिछली क्लास में भी देखा था, जब हम इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर रिप वर्जन 2 और जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लिख दिए, तो इसका नुकसान ये होगा कि इथरनेट 0 पर जो पैकेट जा रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 के पैकेट भेज रहा होगा, जो कि लेगुना के लिए किसी काम के नहीं है। और वर्जन 1 की वजह से लेगुना से वो 1 के पैकेट भेज रहा होगा और वो राउटर टोस को जो है वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो 2 के पैकेट अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जो कमांड है जो इंटरफेस पे वर्क करती है। जिस तरह से मैं आईपी लिखता हूँ, तो एक इस इथरनेट 0 पे अगर मुझे आईपी असाइन करनी है तो मुझे उस इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, इंटरफेस इथरनेट 0, और फिर जाकर हम आईपी एड्रेस देते हैं ना। इसी तरह से ये कमांड भी इंटरफेस पर असाइन होती है, इसलिए सबसे पहले मुझे इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा इथरनेट 0। इथरनेट 0 को इंटरफेस सेलेक्ट किया, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद अब मैं ये कमांड लिखूंगा आईपी रिप सेंड वर्जन 1 और रिसीव वर्जन 1। ऐसा ही है? क्लियर? हेलो मोइज मजहर, मोइज मजहर जी सर। गौर नहीं किया आप आखिरी जुमले पे आपने? जी सर आईपी रिप सेंड वर्जन 1 रिसीव वर्जन 1। रिसीव वर्जन 1 करके फायदा क्या होगा? सर हम रिसीव कर सकते हैं वो 1 IP1 राउटर वेरिएबल 1। पैकेट 1 के पैकेट रिसीव कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, और यही प्रॉब्लम जो है इसको दिखाते हैं अगली स्लाइड पे। और इसका यही प्रॉब्लम जो है वो राइट साइड पे जो ईथरनेट 1 इंटरफेस है वहां पर भी प्रॉब्लम है। अब इधर प्रॉब्लम क्या है कि सेंडिया राउटर जो है वो तो उसका कोई मसला नहीं है, सेंडिया से 2 के पैकेट आएंगे और जो टोज है राउटर वो भी सेंडिया को 2 के पैकेट भेजेगा, कोई इश्यू नहीं है, यहां तक मसला हल हो गया। लेकिन नीचे जो सर्वर लगा हुआ है वो सर्वर जो है वर्जन 1 के साथ कॉन्फ़िगर है, जिसकी वजह से वो 1 के पैकेट ही अंडरस्टैंड करेगा और 1 के पैकेट ही सेंड करेगा, जो कि टोस के लिए या सेंडिया के लिए जो है वो किसी काम के नहीं है। तो इसलिए जो है वो टोस को 2 के पैकेट चाहिए, इस वजह से रिप 1 के पैकेट वो नहीं रिसीव कर सकता। इसलिए जो है मुझे यहाँ पर 2 के पैकेट रिसीव करने हैं और जो है वो 2 के पैकेट ही भेजे ही है। ये काम हम इस तरह से कर सकते हैं, तो बज़ाहिर इस तरह से है।
लेकिन अब मुझे जो है 1 के पैकेट भी अंडरस्टैंड करने हैं टोस ने, और 2 के पैकेट भी अंडरस्टैंड करवाने हैं ईथरनेट 1 से। और जो बॉटम की तरफ राउटर लगा हुआ है E2, ये वाला राउटर जो है इधर जो कनेक्टेड है एकोमा, तो एकोमा राउटर को जो है वो इस पे मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा तो 2 के पैकेट इतने 2 पे जाएंगे और वो 2 के पैकेट एक्सेप्ट कर रहा होगा, इधर कोई मसला नहीं है। और इसी तरह से एकोमा जो है वो 2 के पैकेट भेज रहा होगा, और ये टोस जो है वो 2 के पैकेट इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए मुझे स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ईथरनेट 2 पे नहीं करनी है, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन ईथरनेट 0 पर और ईथरनेट 1 पे, इन दोनों पर जो है मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो ईथरनेट 0 पर जो कमांड लिखी है, ये ईथरनेट 0 पर हमने इंटरफेस ईथरनेट 0, और फिर जो कमांड लिखी है वो है IP रिप सेंड वर्जन 1। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो लेफ्ट साइड पर राउटर है ईथरनेट 0 पर, वो 1 के पैकेट अंडरस्टैंड करता है, इसलिए 1 को मुझे जो है वो उसमें कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा जो 2 के पैकेट्स है। और फिर लिखा है IP रिप रिसीव वर्जन 1, तो इसका मतलब ये है कि 1 के पैकेट भी रिसीव करे, क्योंकि वहां से जो लेफ्ट साइड से जो ईथरनेट 0 की तरफ जो राउटर लगा हुआ है वहां से 1 के पैकेट आ रहे हैं, तो इसलिए उसको रिसीव करे और उसको अंडरस्टैंड करे। ये हमने लेफ्ट साइड पर जो ईथरनेट 0 है उस पर हमने कोड लिख दिया। इसी तरह से जो है वो अब हमें लिखना है ईथरनेट 1 पे। ईथरनेट 1 पे जो है वो दोनों के पैकेट भेजने हैं, दोनों के पैकेट रिसीव करने हैं, क्योंकि एक जो है वर्जन 2 है और एक जो है वर्जन 1 के साथ कॉन्फ़िगर है। इसलिए यहां पर हमें लिखना होगा इंटरफेस ईथरनेट 1 IP रिप सेंड वर्जन 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्यों भेजने हैं? सर्वर के लिए 1 और राउटर के लिए 2, तो इसलिए IP रिप सेंड वर्जन 1 एंड 2 दोनों भेजने पड़ेंगे। और इसी तरह से लिखना होगा IP रिप रिसीव वर्जन 1 एंड 2। 1 के पैकेट रिसीव करेगा सर्वर की तरफ से, 2 के पैकेट रिसीव करेगा राउटर की तरफ से। तो ईथरनेट 1 के ऊपर दोनों वर्जन मौजूद हैं, इसलिए दोनों के वर्जन सेंड और रिसीव करने होंगे। और ईथरनेट 2 के ऊपर मुझे कुछ नहीं करना। ईथरनेट 2 पे हम IP ऑलरेडी दी हुई है, बस वही रहने देने, हमने कोई नई कमांड नहीं लिखनी है उसके ऊपर, क्योंकि उस पर जो है वो 2 के पैकेट जाने हैं और 2 के पैकेट रिसीव करने हैं। तो इसलिए जब हम जो है वो उस राउटर के ऊपर टोज राउटर जो सेंटर वाला राउटर है उस पर लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2, तो वर्जन 2 का मतलब ये होगा कि अगर हम कोई स्पेशल कोड ना लिखें, ऊपर वाला जो कोड लिखा हुआ, तो हर तरफ 2 के पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। तो ईथरनेट 2 पे भी 2 के पैकेट जाएंगे वर्जन 2 के। तो इसलिए ईथरनेट 2 के ऊपर हमें कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, वहां का मसला हल हो गया। लेकिन जब हम ये कोड लिखते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो ईथरनेट 0 और ईथरनेट 1 दोनों पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इस वजह से हमें फिर स्पेशल कोड जो है वो लिखना पड़ा यहाँ पर ईथरनेट 0 और ईथरनेट 1 के ऊपर। ये जो है वो एक तरह की ट्रांसलेशन, ये जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है। सर ईथरनेट 1 के ऊपर जो है वो रिसीव का अभी नहीं लिखेंगे हम? हाँ लिखना है, क्योंकि वो सब बिल्कुल मैंने बोला ना अभी मैंने बोला कि IP रिप रिसीव वर्जन 1 एंड 2 बिल्कुल लिखना है। एक बात बताइएगा, हम लोगों ने यहाँ पे वर्जन 1 और 2 दोनों बताया ईथरनेट 1 पर, तो अगर हम यहाँ पे 2 ना लिखें तो वो सिर्फ फिर वो 1 के रिसीव करेगा और सेंड करेगा? जी हाँ, आपने जो है वो उस राउटर पे टोस पे जो है वो 2 तो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन आपने स्पेसिफिक कर दिया कि इस इंटरफेस पर सिर्फ 1 के पैकेट भेजना है, तो 2 के पैकेट जो है वो ऊपर वाला जो राउटर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा फिर ना, 1 के पैकेट आ रहे होंगे उसके पास, तो इसलिए 1 और 2 दोनों लिखें। जी वासिक सर, जैसे जैसे अभी ये वाला जो राउटर है पता नहीं जो एल से जो शुरू हो रहा है, उसका ये वाला जो राउटर है सर, ये हमने कॉन्फ़िगर किया है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। अरे भाई ये वाला और वो वाला ना बोले, फिर दोबारा से सवाल करें। सर लेग्यूना वाला जो राउटर है रिप वर्जन 1 वाला, ये क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम ये काम जो कर रहे हैं रिसीव और सेंड का,
लेकिन सर अगर यही राउटर इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता और हमें फिर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती? वो हिकमत अमली जो है हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड के हवाले से करते ही नहीं है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम डायरेक्टली कनेक्टेड के हवाले से करते हैं ना भाई। जी जी बिल्कुल। तो हम नेबर को भेज देंगे, नेबर की जिम्मेदारी होगी वो जो कुछ करता रहे उसके साथ। चलें सही, ठीक है सर। वो कॉन्फ़िगरेशन नेबर की होगी ना, नेबर की कॉन्फ़िगरेशन हम जो है वो यहाँ पर कैसे डिस्कस कर सकते हैं टोस्ट पे। सही है, ठीक है सर। और लेकिन ये वाला कोड जो है वो किसने लिखा है पैकेट ट्रेसर पे? IPRIP साइन वर्जन 1 की कमांड लिखी है किसी ने भी इस हफ्ते में? नहीं लिखी ना, कोड डाल के जो है वो किया करके देखा ही नहीं है जी। तो ये वाला कोड जो है पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलता भाई। ये इसका जो है वो पैकेट ट्रेसर का ड्रॉबैक है कि ये वाली कमांड अंडरस्टैंड नहीं करता है। इसलिए अगर मुझे ये वाली टोपोलॉजी पैकेट ट्रेसर पे बनानी है तो आप लोग बनाएं और बनाने के बाद ये कमांड लिखें और कहें कि ये कमांड तो सर ने गलत बताई है। तो ये स्टैंडर्ड कमांड है, अगर हम फिजिकल राउटर्स पे करेंगे तो ये कमांड यूज होगी, लेकिन पैकेट ट्रेसर सिम्युलेटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो अगर मुझे पैकेट ट्रेसर पे ये टोपोलॉजी बना के कम्युनिकेट करनी है तो फिर अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी टोस पे, क्योंकि टोस राउटर ऐसा बन रहा है जो कि बॉर्डर राउटर है। तो इसलिए जो है वो मुझे रिप 2 से जो है वो रिप 1 में भेजना है तो ट्रांसलेट करके भेजना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। ऐसे ही जो है वो इथरनेट 1 पे अगर मुझे करना है तो मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है पैकेट ट्रेसर में। अगर फिजिकल राउटर होते हैं तो फिर ये कमांड बिल्कुल वैलिड है, वैलिड कमांड है, बिल्कुल चलेगी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की। ब्रेक के बाद हम दोबारा क्लास कंटिन्यू करेंगे।